बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। वो कह रहा है कि z1 और z2 हमारे पास ये गिवन है और कह रहे हैं देन वेरीफाई दैट, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, हमने उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, उनकी वेरिफिकेशन करनी है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है z1 प्लस z2 की होल का कॉन्जुगेट, यानी z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट है z1 प्लस z2 होल की क्या है, बार है। ठीक है स्टूडेंट, और ये z1 बार प्लस z2 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम इसको सोल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं z1 प्लस z2। z1 हमारे पास क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा। जब इसका आंसर आ जाएगा ना, फिर स्टूडेंट्स हम बार भी ले लेंगे। z2 का आंसर है 2 प्लस 3 आयोटा। इसकी ब्रैकेट्स रिमूव कर लीजिए, ये आ जाएगा जी 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। रियल को रियल में ऐड कर दें, 3 प्लस 2 5, और ये 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा। ये हमारे पास किसका आंसर है, z1 प्लस z2 का। अब स्टूडेंट्स हम इसी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इसी के ऊपर बार ले लेते हैं। z1 प्लस z2 बार इक्वल है 5 प्लस 7 आयोटा की बार के। अब स्टूडेंट्स, बार हमें क्या कहती है कि जिसके साथ भी आयोटा है उसका साइन चेंज कर दें। अब आयोटा यहाँ पे 7 के साथ है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन यहाँ पे माइनस का साइन बन जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 माइनस 7 आयोटा। ये किसका आंसर है, z1 प्लस z2 की बार का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बना लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी दूसरी साइड को सोल्व करें तो वहां पे लिखा हुआ है z1 बार प्लस z2 बार। अब पहले हम लिख लेते हैं z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू लिखें, z1 की वैल्यू ये दी गई है 3 प्लस 4 आयोटा बार प्लस, अब हमारे पास वैल्यू है z2 की, जो कि ये है 2 प्लस 3 आयोटा। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लें, 2 प्लस 3 आयोटा, इसकी भी क्या है, बार। अब स्टूडेंट्स, बार हमें क्या कहती है, जिसके साथ भी आयोटा लगा उसका साइन चेंज कर दो। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 माइनस 4 आयोटा प्लस, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। स्टूडेंट्स, रियल को रियल में ऐड कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। ये 3 प्लस 2 5, और ये माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7 आयोटा। ये हमारे पास किसका आंसर है, z1 मोड प्लस z2 मोड का। स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। अब स्टूडेंट्स, अपनी दोनों इक्वेशंस देखें, यहाँ से भी आंसर है 5 माइनस 7 आयोटा, यहाँ से भी आंसर है 5 माइनस 7 आयोटा। स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस इक्वल आ गई हैं, तो हमें इससे क्या मिला, ये यहाँ पे ये लिखें, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला है, हमें ये मिला है z1 प्लस z2 होल का मोड इक्वल है किसके, z1 मोड प्लस z2 मोड के। अरे वाह, यही तो हमें साबित करना था, वो हमने कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास देखेंगे, हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है z1 z2 होल बार इक्वल है z1 बार इंटू z2 बार के। जस्ट यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो रही थी और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रॉपर्टी सेम है। वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है।
Z1 Z2 इज इक्वल टू, स्टूडेंट Z1 और Z2 की वैल्यू लिखिए, वो क्या है हमारे पास 3 + 4 आयोटा। Z2 की लिखिए 2 + 3 आयोटा। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 + 3 आयोटा के साथ, और 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कीजिए 2 + 3 आयोटा के साथ। यहां से ये हमारा बन जाएगा 3 2 = 6 प्लस 3 3 = 9 आयोटा प्लस 4 2 = 8 आयोटा और प्लस 4 3 = 12 आयोटा स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आएगा 6 वैसे ही आएगा, और ये 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 17 आयोटा और ये प्लस 12 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ से 6 वैसे ही प्लस 17 आयोटा प्लस, या अब ये माइनस का 12 बन जाएगा, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 बन जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट ये देखें 12 में से 6 को जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आएगा 6, बड़े के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये प्लस 17 आयोटा। स्टूडेंट्स हमारे पास किसका आंसर है, ये हमारे पास आंसर है Z1 Z2 का। हमें तो चाहिए Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, यानी उसकी बार चाहिए, हम ले लेंगे इसकी बार यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख भी सकते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें ज़्यादा इंग्लिश नहीं लिखनी, तो स्टूडेंट्स ऐसे भी ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स बस ना किसी चीज़ में कंफ्यूज ना हो, वो बस कर लें किसी ना किसी तरीके। अब हमने क्या लिया है, इसके ऊपर बार ले लिया है। बार हमें क्या कहती है, बार हमें ये कहती है कि जिसके साथ भी अयोटा लगा हुआ है उसका साइन चेंज कर दो, हमने कर दिया। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया जी Z1 Z2 बार का। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी इक्वेशन नंबर, इसको बना लीजिए 3। ये पहली दो थी, इसको 3 बना लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, हमने इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। Z1 बार अलहदा, Z2 बार अलहदा, Z1 बार Z2 बार। स्टूडेंट Z1 बार हमारे पास क्या है, Z1 बार हमने नहीं निकाला तो हम लिख लेते हैं 3 + 4 आयोटा के ऊपर बार इंटू 2 + 3 आयोटा के ऊपर बार। अब पहले बार सोल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा जी 3 - 4 आयोटा और ये साथ बन जाएगा जी 2 - 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, यहां से ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा के साथ, और ये माइनस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा के साथ। टू माइनस 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, ये हमारा 3 2 जार 6 बन जाएगा, और ये 3 3 जार 9 बन जाएगा, और ये 4 2 जार 8 -8 आयोटा, और ये बन जाएगा जी प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आएगा 6 - 17 आयोटा और ये प्लस 12 इंटू -1 से आगे मैं इधर लिख देता हूँ। ये हम फाइंड कर रहे हैं Z1 बार इंटू Z2 बार। जी ये आ जाएगा 6 - 17 आयोटा, और ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लस 12 है और इंटू -1 है, ये बन जाएगा जी -12। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का 6, यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखें 12 में से 6 को माइनस करें, बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का साइन, और ये -17 आयोटा। ये हमारे पास किसका आंसर आया, ये हमारे पास आया Z1 बार इंटू Z2 बार का। अब स्टूडेंट्स इसको आप अपनी क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिए। अब स्टूडेंट्स अपनी दोनों इक्वेशंस देखें, इक्वेशन नंबर 3 का भी आंसर यही है 6 - 17 आयोटा, और 4 का भी यही है 6 - 17 आयोटा। तो लिख दीजिए फ्रॉम
3 and 4 वी गेट, ये बेशक लिखना या नहीं लिखना आपकी मर्जी है, ये जरूरी है लिखना। फ्रॉम 3 and 4 इतना लिखना क्या है, जरूरी है। फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4 से हमें क्या मिला है, हमें ये मिला है Z1 Z2 बार इक्वल है Z1 बार Z2 बार के। अब हमारा पार्ट 3 है, उसमें वो हमें कह रहे हैं Z1 ओवर Z2 होल बार इक्वल है Z1 बार ओवर Z2 बार के। चले हम सॉल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट्स हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में से Z1 ओवर Z2 को, जब इसका आंसर आ जाएगा फिर हम उसके ऊपर बार ले लेंगे। ठीक है, Z1 हमारे पास है जी 3 + 2 आयोटा और Z2 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास a + b आयोटा वाली फॉर्म नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, उस फॉर्म को बनाएंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। साइन हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ से ये भी हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा के साथ, और फिर हम +4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा के साथ। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास a + b और a - b वाला फार्मूला बनता है, a² - b²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 3 × 2 = 6 माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा और ये -12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास बनेगा 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, वो लिख दिया। यहाँ से हम स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा जी 6। अब ये देखिए -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा जी माइनस का आयोटा और -12 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, वो लिख दिया। और नीचे बनेगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास 4 - 9। अब ये देखें ये माइनस +9 बन जाएगा। ठीक है जी, +9 जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब बनेगा जी 6 अभी वैसे ही आएगा, माइनस आयोटा भी वैसे ही आएगा, ये बन जाएगा +12। डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा 4 + 9 13। अब स्टूडेंट्स ये 6 है और ये +12 है जी, हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 18 माइनस आयोटा ओवर में 13। अब ये स्टूडेंट 13 जो है ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, ये लिख दीजिए यहाँ पे 18 ओवर 13 माइनस 1/13 आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसका आंसर है, ये हमारे पास आंसर है Z1 ओवर Z2 का। अब स्टूडेंट्स हमें तो चाहिए इसका मोड, हम ले लेते हैं इसका मोड। Z1 ओवर Z2 होल का मोड इक्वल है, ये वाली पूरी वैल्यू लिख दीजिए 18 ओवर 13 माइनस 18 ओवर 13 माइनस 1/13 इंटू आयोटा और इसके ऊपर बार। बार हमें क्या कहती है, जिसके साथ भी आयोटा लगा हुआ है उसका साइन क्या करो, चेंज कर दो। यहाँ पे हम करेंगे 18 ओवर 13 प्लस 1/13 इंटू आयोटा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है Z1 ओवर Z2 होल का मोड। इसको रख लीजिए स्टूडेंट्स अपनी इक्वेशन नंबर, पहले हमने 4 तक की लिया है, इसको हम ले लेते हैं 5, इक्वेशन नंबर 5।
आप हर पार्ट में 1 2 1 2 1 2 भी ले सकते हैं। मैंने कहा चलें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, स्टूडेंट्स बोर्ड नहीं होंगे, ठीक है, आपको सारा सेम नहीं लगेगा फिर। अच्छा, अब हम लेते हैं Z1 बार ओवर Z2 बार। अब स्टूडेंट्स इनकी पहले बार ले लें। Z1 हमारे पास इक्वल है 3 + 4 आयोटा के की बार, और Z2 हमारे पास इक्वल है 2 + 3 आयोटा के इसकी भी बार, जो कि स्टूडेंट हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 - 4 आयोटा के और 2 - 3 आयोटा के। इसको भी रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर को, लेकिन साइन हमने क्या किया, चेंज कर दिया। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा जी 3 - 4 आयोटा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा के साथ, और -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास फिर a + b और a - b वाला फार्मूला बन गया। क्या आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये देखें 3 2 6 और 3 6 9, ठीक है, और ये -8 आयोटा और माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड में हमारे पास है 4 - 3 6 9 आयोटा स्क्वायर, -1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आएगा जी 6 + 9 आयोटा, सॉरी 6 वैसे ही आएगा, ये +9 आयोटा -8 आयोटा प्लस का ओनली आयोटा, ठीक है, और ये हमारे पास देखेंगे माइनस का 12 है और ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, पहले लिख लें -12 -1, और ओवर में है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 4 + 9, ठीक है, ये देखें ये 6 वैसे ही आ जाएगा और साथ में ये आ गया प्लस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 12, ओवर में है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 13। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हम सोल्व कर रहे हैं Z1 बार ओवर Z2 बार को, जो कि हमारे पास बन रहा है। ये देखें ना स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको प्लस करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 6 + 12 18 18 ओनली, आयोटा नहीं है साथ, 18 प्लस आयोटा ओवर 13। अब ये 13 इसके नीचे भी और इसके नीचे भी है, ये आ जाएगा जी 18 ओवर 13 और प्लस 1 ओवर 13 इंटू आयोटा। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आया है Z1 बार ओवर Z2 बार। अब इसको बना लीजिए स्टूडेंट्स अपनी क्वेश्चन नंबर, इसको बनाया था स्टूडेंट्स हमने 5, इसको बना लीजिए 6। अब स्टूडेंट्स अपनी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखें, दोनों सेम हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे अपना रिजल्ट फ्रॉम 5 and 6 we get, हमें क्या मिला है, हमें ये मिला है Z1 ओवर Z2 होल का मोड इक्वल है Z1 मोड के ओवर Z2 मोड के। पार्ट नंबर 4 है, उसमें वो कह रहे हैं Z मोड इक्वल है -Z बार होल मोड के, ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको प्रूव करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं Z1 का मोड। Z1 हमारे पास इक्वल किसके है, 3 + 4 आयोटा के, मोड हमें क्या कहता है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। आई होप सो आपको फॉर्मूला याद होगा, आपने एक्सरसाइजेस में प्रैक्टिस की होगी। तो स्टूडेंट्स ये 3 3 9 प्लस 4 4 16, अब ये 9 + 16 जी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 25। क्या 25 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है,
किसका है 5 का है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो हमारे पास Z1 मोड इक्वल आ गया 5 के। इसको बना लीजिए स्टूडेंट्स अपनी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड में -Z1 बार होल मोड के। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उसकी बार लेंगे, Z1 बार लेंगे। Z1 हमारे पास इक्वल है 3 + 4 आयोटा। अब हम इसकी क्या लेंगे बार, Z1 बार इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा के ऊपर बार। बार हमें क्या कहती है, जिसके साथ भी आयोटा लगा उसका साइन चेंज कर दो, हमने कर दिया, प्लस का था माइनस बन गया। अब हमने क्या करना है, इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स पे। ठीक है, माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -Z1 बार इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा। ये बन जाएगा जी हमारे पास -3 + 4 आयोटा। ये क्या हमारे पास -Z1 बार। अब हमें क्या फाइंड करना है, -Z1 बार का मोड। अब हम क्या करेंगे, इसी का ले लेंगे मोड, -Z1 बार का मोड। यहाँ पे स्टूडेंट जो जो स्टेप्स हम कर रहे हैं आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं टेकिंग माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ दोनों तरफ, ये इक्वल को इक्वल के नीचे रखें तो ज्यादा बेहतर है। -Z1 बार का मोड इक्वल है किसके, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है, और होल का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स 3 3 9, माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से प्लस 4 4 16। तो स्टूडेंट 16 + 9 25, यह आ जाएगा जी 25 का स्क्वायर रूट। 25 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, ये स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल -Z1 मोड बार का आंसर आया है, पहले बार है बाद में मोड है, इसका आंसर आया है 5। इसको बना लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर, वो थी 7, ये बन गई 8। अब देखिए स्टूडेंट्स अपनी इक्वेशन नंबर 7 में आंसर क्या है 5, 8 में भी आंसर 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 7 एंड 8। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप हर पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 ले सकते हैं। मैंने कहा चले थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए मैं हर पार्ट में इक्वेशन उसी से आगे ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या मिला है 7 और 8 से, हमें ये मिला है कि Z1 का मोड बराबर होता है -Z1 बार के मोड के। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, सॉरी फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में वो हमें कह रहा है कि Z2 डबल मोड इज इक्वल टू Z2। वो कह रहा है कि अगर आप Z2 जो है उसका 2 दफा कॉन्जुगेट लें, 2 दफा उसकी बार लें, तो हमारे पास आंसर Z2 के इक्वल आएगा। चलो स्टूडेंट्स पहले हम लिख लेते हैं Z2 हमारे पास इक्वल है किसके, Z2 स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल है 2 + 3 आयोटा के। अब ले लेंगे हम इसका कॉन्जुगेट, इसके ऊपर बार, ये बन जाएगा जी 2 + 3 आयोटा के ऊपर बार। तो स्टूडेंट्स हमें बार क्या आंसर दे रही है, बार हमें ये कहती है कि जिसके साथ भी आयोटा लगा उसका साइन चेंज कर दो। अब हम स्टूडेंट्स हम इसकी एक और दफा बार ले लेंगे, बार के ऊपर एक और बार। ठीक है, ये आ जाएगा जी 2 - 3 आयोटा के ऊपर बार। जो जो आंसर आ रहा है उसी की हम दोबारा बार ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी Z2 डबल बार इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है 2 + 3 आयोटा। गौर करें Z2 हमारे पास किसके इक्वल है, वो भी है 2 + 3 आयोटा। ये तो हमारे पास इक्वल आ गया Z के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास Z2 डबल बार इक्वल आ गया Z के, यही तो हमें साबित करना था, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स में वो हमें कह रहा है Z1 इंटू Z1 बार इक्वल है किसके, Z1 मोड के स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको वेरीफाई करते हैं।
यहाँ पे सोल्यूशन की जगह आप वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम लिखते हैं कि Z1 हमारे पास किसके इक्वल है। Z1 हमारे पास इक्वल है 3 + 4 आयोटा के, और Z1 बार किसके इक्वल है 3 - 4 आयोटा। हमने स्टेप्स के साथ पहले लिखा हुआ है, जस्ट हमने गिवन डाटा लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, हमें कह रहा है कि Z1 × Z1 बार, तो यहाँ पे आप लिखेंगे Z1 × Z1 बार इक्वल है 3 + 4 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। यानी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने एक एमसीक्यू भी पढ़ा हुआ है ना, याद आया कुछ जी। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 + 4 आयोटा से, आपको सॉरी 3 - 4 आयोटा से, आपको ये याद आ जाना चाहिए कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ रियल पार्ट में आंसर आता है। ठीक है, अच्छा अब हमने मल्टीप्लाई करना है +4 आयोटा को 3 - 4 आयोटा के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा जी 3 × 3 = 9 माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा और 4 × 4 = 16 माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस का 12 ये प्लस का 12 कट गए आपस में, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, 9 - 16 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स, ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा 9 + 16। 9 + 16 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 25 होता है। ये हमारे पास किसका आंसर आया, ये हमारे पास आंसर आया Z1 × Z1 बार का। लिख दीजिए Z1 × Z1 बार, ये आंसर आया 25। इसको बना लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर, हमने 8 तक सॉल्व किया है, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 9। अरे ठीक है बच्चों, अब हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, जिसमें कह रहा है Z1 mod स्क्वायर। Z1 हमारे पास इक्वल है इसके है, ठीक है। अब लेंगे हम क्या, Z1 mod। स्टूडेंट्स याद हो हमने Z1 mod का आंसर निकाला हुआ है। Z1 mod का स्टूडेंट्स आंसर होता है, आप अपने पिछले पार्ट में जाके देख सकते हैं, Z1 mod का आंसर है √25। आप इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे और फिर ये लिखेंगे, ठीक है। अगर तो आपके पेपर में 2 पार्ट्स आए हैं और आपने पिछले पार्ट में सोल्व कर लिया है Z1 mod को, फिर आप अगले पार्ट में सोल्व बेशक ना करें तो चल जाएगा, जस्ट वैल्यू लिख दें। लेकिन एक ही पार्ट आया तो आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें भी बता रहा हूँ आप लोगों को, आप ऐसे अपने नोट्स बनाते हुए थोड़ी थोड़ी चीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो Z1 mod का आंसर हमारे पास क्या है, √25। अब यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये BS बोथ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे जी Z1 mod का स्क्वायर इक्वल है √25 के स्क्वायर के। अब ये स्क्वायर स्टूडेंट्स इस 25 का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा जी Z1 mod स्क्वायर इक्वल है 25 के जी। तो स्टूडेंट्स इसको बना लीजिए अपनी इक्वेशन नंबर 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन नंबर 9 का आंसर है 25, 10 का आंसर 25। अरे वाह, ये तो हमने साबित कर दिया। तो यहां से लिखें फ्रॉम 9 and 10। स्टूडेंट्स इक्वेशन के नंबर से आपने घबराना नहीं है कि 9 10 ये क्या हमने ले लिया, आप 1 2 भी ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। जस्ट थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने इक्वेशन के नाम चेंज कर लिए, ताकि आप लोग ये ना कहें कि सारा कुछ सेम ही आ रहा है, मैथ्स बहुत ड्राई है, ठीक है। ये बहुत मजे का सब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या मिला है, हमें ये मिला है Z1 × Z1 बार इक्वल है Z1 mod के स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी।
अगर किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना लगे तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी सी भी समझ लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लेते हैं तो मेरी नई आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।